मसीही एक शादी क्यों करते हैं? क्या वो दूसरी और तीसरी शादी क्यों नहीं करते? 4 शादियां क्यों नहीं करते? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एक सवाल मुझसे बहुत दफ़ा पूछा गया और मैंने उसका बिल्कुल सादा जवाब दिया, लेकिन हमारे वो जो साथी थे उस जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे बात की जाए। हमारे ये ख़ानदान का हिस्सा हैं शेर फलक इनका नाम है, या फलक शेर होगा, लेकिन जो इनका नाम लिखा हुआ सामने आता है वो शेर फलक है। इन्होंने मुझसे पूछा कि मसीही एक शादी क्यों करते हैं? क्या वो दूसरी और तीसरी शादी क्यों नहीं करते? 4 शादियां क्यों नहीं करते? बात सीधी सी है। खुदावंद का कलाम, चर्च की रवायात और चर्च की तालीम हमें यही सिखाती है खुदावंद के कलाम में से कि खुदा ने हमें एक ही औरत बख्शी है ताकि वो हमारी बीवी हो सके। अगर आप खुदावंद के कलाम में से देखिए तो यहाँ पर मलाकी का सहीफ़ा उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थीं? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। एक शादी के बारे में यहाँ वाज़े तौर पर हमें खुदावंद के कलाम में से मिलता है, और हम मलाकी के बाद आने वाली जो खुदावंद के कलाम की तालीमात हैं उसके मुताबिक हम यही चर्च की तालीम के मुताबिक समझते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक ही बीवी पैदा की है। लेकिन ये मत समझें कि ज़्यादा शादियां और एक शादी को हम हादसात की वजह से बैलेंस कर सकते हैं। बहुत दफ़ा खुदाम ये कहते हैं कि जब ज़्यादा शादियां की जाती हैं तो आपस में झगड़े होते हैं, नफ़रतें होती हैं, कदूरतें होती हैं। ये बात याद रखें कि ये एक मर्द और एक औरत की शादी में भी तमाम कबाहतें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है खुदा के पास और रूहें थीं और वो और ज़्यादा बीवियाँ पैदा कर सकता था। और यहाँ पर इशारा जो है वो दरअसल आदम की तरफ है, हर आदम की तरफ, कि हर आदम के लिए उसने एक ही औरत पैदा की है। बाकी आप फ़र्क लोगों से फ़र्क किस्म के फतवे, फ़र्क किस्म की बातें सुनकर एक से ज़्यादा शादियों के जो जवाज़ निकालना चाहते हैं या एक से ज़्यादा शादियाँ करना चाहते हैं, मेरे नज़दीक ये किताब मुक़द्दस की तालीम के बिल्कुल मुतज़ाद है। इसने ज़्यादा शादियाँ की, उसने ज़्यादा शादियाँ की, इससे बात कता नज़र है। आप जब इस हवाले के ऊपर बात करेंगे तो फिर बात बनेगी। और यहाँ वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर खुदावन चाहता तो उसके पास और अरवा मौजूद थीं,
پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ آپ جتنی بھی دفعہ لفظ بیوی دیکھیں گے صیغہ واحد نظر آئے گا، لیکن مسئلہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے جی، اور جب ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے تو شاید آپ کو جھٹکا لگے۔ میں بہت سال پہلے نیپال میں تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا، تو وہاں پر جب ہم مسائل کی بات کر رہے تھے تو ایک مسئلہ ہماری طرف سے یہ پیش کیا گیا کہ کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے مسیحی ایک سے زیادہ شادیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جو کمبوڈیا سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں اس طرح کی پرابلم ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں جی۔ تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں ایک اور پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے جی؟ کہ ہمارے وہاں عورتیں زیادہ مردوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ ہمیں جھٹکا لگا اور ہم نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا جی ہمارا تو کلچر ہے، وہاں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جس نے بھی پرانے عہد نامے میں زیادہ شادیاں کی، اس نے اپنی کلچرل ویلیوز کو فالو کیا۔ آپ جن کی بات کرتے ہیں وہ بادشاہ تھے، اور قدیم طور میں بادشاہ کسی دیوتا سے کم تصور نہیں ہوتے تھے۔ وہ قوم کے تمام مذہبی کاموں کو سر انجام دیا کرتے تھے، اور اسی کی جھلک آپ کو کتاب مقدس میں دکھائی دے گی جب ایک بادشاہ نے جا کر کہا کہ کاہنوں تم پیچھے ہو جاؤ، میں خدا کے مذبح پہ بخور جلاؤں گا، تو اس کے ماتھے سے کوڑ پھوٹ نکلا، اور خدا نے اسے یہ احساس بخشا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم جس معاشرے میں ہیں، ہم جس کتاب مقدس کو مانتے ہیں، اس میں خدا نے ہمیں ایک بیوی کا خوبصورت رشتہ دیا، اور یہاں پر اس سے بے وفائی نہ کرنے کی تعلیم واضح طور پر دی گئی ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام کا مناد ہوتے ہوئے میں واضح طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس ایک شادی کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس میں 2 شادیاں، 3 شادیاں یا مزید جن شادیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی اجازت ہمارا ایمان نہیں دیتا۔